अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि मैदान जंग में शहजादी अस्पोर्चा भी अपने घोड़े से नीचे उतर आती है और मैदान जंग में कूद पड़ती है, जबकि फ्लादियोस भी अपने घोड़े से नीचे उतरता है, लेकिन वो तलवार नहीं निकालता और बिल्कुल शशोपांजे में मुब्तला होता है। इधर फातिमा खातून बहादुरी के साथ बाजंतीनियों को काटती ही चली जा रही होती है और उसकी नजर फ्लादियोस पर पड़ती है। फ्लादियोस एक ही जगह पर बिल्कुल साकन खड़ा होता है और शशोपांजे में मुब्तला होता है, लड़ाई में हिस्सा नहीं ले रहा होता और फातिमा उसे इस तरह देखकर हैरान होती है। फ्लादियोस मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होता है। जंग चल रही होती है, दोनों अतराफ के सिपाही एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं और नाजरीन इसके बाद अगली सुबह हो जाती है। हम देखते हैं कि बुरहान साहब नीलोफर और बाकी सिपाहियों के हमरा डेफने को साथ लिए उरहान साहब को बचाने के लिए उनकी जानब अपने घोड़े भगाते ही चले जा रहे होते हैं और वो उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर अरितना सरदार और मंगोलों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। वो सब वहां पर रुक जाते हैं और ये सब देखने लग जाते हैं। घोड़ों से नीचे उतरने के बाद नीलोफर खातून बहुत परेशान होती है और कहती है, उरहान मेरे अल्लाह तो उसे मुझे बख्श दे। बुरहान कहता, उन्होंने छापा मारा है। और फिर सिपाहियों से कहता, सिपाहियों इधर उधर देखो, निशान तलाश करो, चलो। जबकि डेफने जो कि नीलोफर को शहजादी अस्पोर्चा की जानब लेकर आ रही होती है, आस पास देखती है। इसी दौरान नीलोफर की नजर सामने धुएं पर पड़ती है जो कि उठ रहा होता है। उसे देखते हुए वो बुरहान से कहती, बुरहान साहब आगे धुआं उठ रहा है, वो कौन सी जगह है? बुरहान कहता, हम पहुंच गए नीलोफर खातून, हमारे सुल्तान को वहां होना चाहिए था। नीलोफर कहती, चलो सुल्तान के पास पहुंचते हैं और सब फौरन अपने अपने घोड़ों पर सवार होते हैं। जबकि डेफने जो आसपास शहजादी अस्पोर्चा का इंतजार कर रही होती है, उसे परेशान देखकर कहती, डेफने तुम किस चीज का इंतजार कर रही हो, चलो। और वो सब वहां से रवाना होते हैं। तो पीछे से डेफने गुस्से से कहती, तुम कहाँ हो अस्पोर्चा? और उस लम्हे को याद करती है जब अस्पोर्चा ने डेफने से कहा था, मैं दो मोहब्बत करने वालों को एक दूसरे से जुदा करना नहीं चाहती, तुम नीलोफर को इस जगह लाओगी जहाँ मैं उरहान को कत्ल करूंगी। और फिर इसके बाद वो भी अपने घोड़े पर सवार होती है और साथ रवाना हो जाती है। जबकि इधर गैमले के किले के बाहर मैदान जंग में लड़ाई जारी और सारी होती है। उरहान साहब और उनके सिपाही मुसलसल बाजंतीनियों से लड़ते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि उनके साथ मंगोल नौकर भी होते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है उन्हें मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी मुसलसल लड़ रही होती है और कई सिपाहियों को शहीद कर रही होती है। जबकि इधर फातिमा खातून भी बहादुरी के साथ लड़ती ही चली जा रही होती है और जो भी उसके सामने आ रहा होता है उसे काटती ही चली जा रही होती है। कभी वो जमीन पर गिरती है लेकिन हिम्मत नहीं हारती, अपनी तलवार चलाती ही चली जा रही होती है। जबकि जरकुतै साहब भी मुसलसल अपनी दोहरी तलवार चला रहे होते हैं और बाजंतीनियों के गले काटते ही चले जा रहे होते हैं। एक जबरदस्त लड़ाई हमें देखने को मिल रही होती है। अब्दुर्रहमान साहब भी मुसलसल अपना कुल्हाड़ा चलाते ही चले जा रहे होते हैं। खलील और बाकी तमाम सिपाही भी भरपूर जोशो वलवले के साथ बाजंतीनियों को काट रहे होते हैं। जबकि इस दौरान फ्लादियोस को हम देखते हैं कि वो बिल्कुल भी लड़ नहीं रहा होता और मुसलसल शशोपांजे में मुब्तला होता है। उसका जिस्म मैदान जंग में लेकिन होश खो बैठा होता है, क्योंकि उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि उसके बाप के पास तुर्क खंजर किस तरह था, उसका बाप कौन था, वो कौन है, और वो इसी सोच विचार में मुब्तला होता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि तमीर बोगा, तुरान साहब और बाकी तमाम सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां पहुंच जाते हैं और तमीर बोगा पुकारते हुए कहता, हम पहुंच गए मेरे सुल्तान, हम पहुंच गए। और वो भी अपने सिपाहियों का एक दस्ता लेकर मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अपनी नई और भरपूर कुव्वत के साथ बाजंतीनियों को काटना शुरू कर देते हैं। तमीर बोगा भी बाजंतीनियों पर बिजली की तरह लपक पड़ता है। नए दस्ते के जंग में शामिल होने से कई सिपाहियों का जोशो वलवला मजीद बढ़ जाता है और वो मजीद कुव्वत में आ जाते हैं। तुरान साहब भी आते साथ ही अपनी तलवारों से बाजंतीनियों पर क़यामत ढाना शुरू कर देते हैं। हर तरफ खून ही खून बह रहा होता है। बाजंतीनी सिपाही मुसलसल कटते मरते ही चले जा रहे होते हैं और इस दौरान फ्लादियोस को हम मुसलसल बिना तलवार के ही देखते हैं और वो मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होता है, शशोपांजे में मुब्तला होता है। और फातिमा खातून एक बार फिर फ्लादियोस को इस तरह देखती है कि वो बिल्कुल भी तलवार नहीं चला रहा होता और किसी और ही दुनिया में पहुंचा हुआ होता है। उसे इस तरह देखकर फातिमा भी हैरान होती है और फ्लादियोस पुकारती है। दोनों तरफ से मुसलसल जंग जीतने की जद्दोजहद जारी और सारी होती है। और फिर इसी दौरान हम देखते हैं कि बुरहान साहब, नीलोफर खातून और बाकी सिपाही भी अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें अपनी जानब आता हुआ देखकर शहजादी अस्पोर्चा कहती, आखिरी सिपाही के गिरने तक लड़ें, रुको मत, लड़ो। और फिर इधर बुरहान जब उरहान साहब को लड़ते हुए देखता है तो कहता है, हमारे सुल्तान अकेले हैं। नीलोफर कहती, अब नहीं है। और फिर बुरहान कहता, सिपाहियों हम दोनों अतराफ से हमला करेंगे, या तो आज हम अपना परचम यहाँ गाड़ेंगे या फिर इसी खाक में मिल जाएंगे, चलो। और सब मैदान जंग की जानब बढ़ते हैं। जबकि डेफने पीछे ही खड़ी रहती है और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि नीलोफर खातून भी मैदान जंग में आ चुकी होती है और अपनी तलवार से बाजंतीनियों मंगोलों को काटना शुरू कर देती है और अपनी पूरी महारत
महारत और बहादुरी के साथ तलवार चला रही होती है, जबकि बुरहान साहब भी मैदान जंग में कूद पड़ते हैं और अपने सामने आने वाली हर एक बाज़ंतीनी और मंगोल को मौत के घाट उतारना शुरू कर देते हैं। जबकि फलादियोस मुसलसल सोच विचार में मुब्तला होता है और उसे अपने सामने अजीब ही दुनिया नजर आ रही होती है और वो अपने आप को देखता है और उस खंजर को देखता है। वो खंजर म्यान से बाहर निकालता है और उसे गौर से देखने लग जाता है और फिर उस लम्हे को याद करता है जब वो बचपन में वो भागता हुआ अपने बाबा के पास आया था और कहा था, बाबा बाबा मत जाएं। तो उसके बाबा ने कहा था, फिक्र ना करो मेरे बेटे, अभी मैं जा रहा हूँ लेकिन वापस आऊंगा, ठीक है। और फिर फलादियोस सोचते हुए कहता, मैं कौन हूँ। इस दौरान उसके खंजर के साथ कोई चीज आ लगती है जिससे फलादियोस लर्ज उठता है और फिर अपने आस पास देखता है जहाँ पर उसके सिपाही मरते ही चले जा रहे होते हैं, जबकि शहजादी अस्पोर्चा भी लड़ रही होती है और एक सिपाही ने उसकी गर्दन पकड़ ली होती है। नीलोफर खातून भी बहादुरी के साथ लड़ रही होती है और वह अस्पोर्चा को देखती है जिसे एक सिपाही ने पकड़ा हुआ होता है। उसे देखते हुए कहती, अस्पोर्चा आज तुम नहीं बचोगी, और जमीन पर पड़े कमान तीर को उठा लेती है और अस्पोर्चा पर निशाना बांधते हुए कहती, अब तुम्हारा हुक्म खत्म हो चुका है, और तीर चला देती है जो कि सीधा अस्पोर्चा के सीने में जा लगता है। और वो नीलोफर को देखते हुए गुस्से से कहती, नीलोफर। और फिर फलादियोस भी शहजादी को जख्मी हालत में देखकर उसकी जानब लपकता है और उसके पास आकर कहता, शहजादी क्या आप ठीक हैं, क्या आप ठीक हैं। और सिपाहियों से कहता, हम पीछे हट रहे हैं, जल्दी करो। तो अस्पोर्चा कहती, नहीं नहीं फलादियोस, हम पीछे नहीं हट सकते। फलादियोस कहता, शहजादी हम जंग हार चुके हैं, हम पीछे हट रहे हैं। सिपाहियों से कहता, शहजादी को ले जाओ। और वो शहजादी को लेकर वहां से रवाना होते हैं और वो सब आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। उन्हें पीछे हटता हुआ देखकर मुस्तफा कहता, वो पीछे हट रहे हैं, जबकि उरहान साहब भी उन्हें पीछे हटते हुए देखते हैं और वो सब पीछे हट जाते हैं। जबकि मैदान जंग में मौजूद बाकी रह जाने वाले बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। जंग जीत जाने के बाद उरहान साहब अल्लाह अकबर का नारा बुलंद करते हैं तो सब सिपाही भी अल्लाह अकबर के फलाग शिगाफ नारे बुलंद करना शुरू हो जाते हैं और पूरा मैदान अल्लाह अकबर के नारों से गूंज उठता है। और इस तरह उरहान साहब ये जंग भी जीत जाते हैं और गैमलक किला भी फतह कर लेते हैं। और फिर इसके बाद नीलोफर खातून उरहान साहब से गले मिलती है और बहुत खुश होती है और कहती, हम जीत गए सुल्तान। उरहान साहब कहते, अल्लाह की मदद से हम जीत गए। नीलोफर कहती, अब अस्पोर्चा नामी कोई मुसीबत बाकी नहीं रही, मैंने उसे तीर मारा है, अब ये जंग खत्म हुई। उरहान साहब कहते, हमारी जंग तो अभी शुरू हुई है। नीलोफर कहती, मैं आज भी आपके साथ हूँ और कल भी, ख्वाह अंजाम मौत ही क्यों ना हो। और फिर उरहान साहब दैफने की जानब देखते हैं तो कहते, तुमने अपनी बहन को जो मालूमात दी थी इससे हमें बहुत फायदा हुआ, सलामत रहो। जबकि दैफने को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। जबकि दूसरी जानब हम देखते हैं कि शहजादी अस्पोर्चा और बाकी सब सिपाही अपने घोड़ों पर सवार हुए वहां से भाग रहे होते हैं और शहजादी मुसलसल उन्हें आने को कह रही होती है और कह रही होती है, जल्दी करो जल्दी करो। तो उसका सिपाही कहता है, शहजादी आपके जख्म देखना होंगे। तो शहजादी अपना घोड़ा रोकते हुए कहती, मैं ठीक हूँ लेकिन मैं नीलोफर से इसका हिसाब लूंगी। उरहान और नीलोफर दोनों ही दर्द से तड़पेंगे, वो देखेंगे कि बाज़ंतीनी कितने ताकतवर हैं। जबकि इस दौरान फलादियोस दोबारा उस लम्हे को याद करता है जब उसकी माँ ने उससे कहा था, चलो अब अपने बाबा को जाने दो। इस दौरान एक तीर उसकी माँ को आ लगा था और वो जमीन पर गिर पड़ी थी। उसके बाबा ने जल्दी से अपने बेटे को उठा लिया था और उसकी माँ ने कहा था, हमारे बेटे की हिफाजत करो, और जमीन पर गिर कर मर गई थी। जबकि उसके बाबा जल्दी से उसे उठाकर एक साइड पर ले आए थे और उसे छुपा दिया था और कहा था, यहीं छुप जाओ, डरो मत। किसी दौरान बाज़ंतीनी सिपाही वहां आ गए थे और उसके बाबा से लड़ने लग गए थे। फलादियोस अभी उस लम्हे को याद ही कर रहा होता है कि शहजादी कहती, चलो जल्दी करो, किले पहुंचने से पहले हम नहीं रुकेंगे। और वो सब अपने घोड़े भगा देते हैं जबकि फलादियोस भी उनके हमरा रवाना होता है। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि अलाउद्दीन साहब गोंजा को बचाकर आगे की जानब लेकर भाग रहे होते हैं और कह रहे होते हैं, चलो मेरी गुलाब थोड़ी हिम्मत और करो, बस थोड़ी देर और गोंजा, चलो। गोंजा कहती, अलाउद्दीन मेरा सांस उखड़ रहा है। अलाउद्दीन कहता, चलो गोंजा थोड़ी हिम्मत और करो, बस थोड़ी हिम्मत और उसे लेकर मुसलसल आगे बढ़ता है, चला आ रहा होता है। तो गोंजा एक जगह रुक कर कहती, अलाउद्दीन अगर हमारे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं इस बार बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। अलाउद्दीन कहता, नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी गुलाब, मैं तुम्हारी और अपनी औलाद की अपनी जान पर खेलकर हिफाजत करूंगा, तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, लेकिन हमें फौरन निकलना होगा गोंजा, चलो मेरी जान थोड़ी हिम्मत करो, चलो। और उससे लेकर जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तो सामने से मजीद बड़ी तादाद में सिपाही आ जाते हैं। अलाउद्दीन कहता, गोंजा मेरे पीछे हो जाओ। गोंजा कहती, नहीं मैं तुम्हारे बगैर ये जिंदगी नहीं चाहती, अगर मरना है तो हम साथ मरेंगे मदरसे वाले। अलाउद्दीन कहता, तुम ऐसा कहती हो हैं, तो फिर अपना हुनर दिखाओ, चलो खातून हम यहाँ से साथ निकलेंगे, ठीक है ना। और उन नामालूम आदमियों ने चारों तरफ से गोंजा और
अलाउद्दीन को घेर लिया होता है और वो दोनों एकदम उस पर हल्ला बोल देते हैं और उनसे लड़ने लग जाते हैं। अलाउद्दीन साहब और गोंजा बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हैं और इस दौरान एक आदमी गोंजा की तलवार को गिरा देता है और उसे जोरदार टांग मारता है तो गोंजा सीधा जमीन पर जा गिरती है और बेहोश हो जाती है। उसे देखते हुए अलाउद्दीन कहता गोंजा और उसकी जानब बढ़ता है तो सिपाही उसे रोक लेते हैं। अलाउद्दीन कहता मेरी खातून की तरफ उठने वाला हाथ काट दिया जाएगा और उसे मौत के घाट उतार देता है। इस दौरान पीछे से एक सिपाही भागता हुआ अलाउद्दीन को मारने ही लगता है कि इस दौरान उसे पीछे से तीर आ लगता है और वह तीर किसी और ने नहीं बल्कि दरसून ने चलाया होता है। तीर चलाने के बाद दरसून भी सीधा जमीन पर जा गिरता है, जबकि अलाउद्दीन साहब एक बार फिर बाकी सिपाहियों से लड़ने में मसरूफ हो जाते हैं और बहुत ही जल्द सबको मार दिया जाता है। और फिर गोंजा की जानब भागते हुए आता है और कहता है गोंजा गोंजा अपनी आंखें खोलो और उसे पकड़कर उठाने की कोशिश करता है और कहता है गोंजा आंखें खोलो मेरी जान आंखें खोलो। कि थोड़ी ही देर के बाद गोंजा अपनी आंखें खोल लेती है, जिसे देखकर अलाउद्दीन कहता मेरे अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत शुक्र है, तुम ठीक हो ना। गोंजा कहती मैं ठीक हूँ मैं ठीक हूँ और अलाउद्दीन गोंजा को पकड़कर उठाता है। और नाजरीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।